हेलो फ्रेंड्स, तो आज की आपकी ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। जो भी एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं जिनके पास क्या है मैथमेटिक्स फॉर केमिस्ट, मतलब जो केमिस्ट्री से एमएससी कर रहे हैं, ठीक है ना, वो फर्स्ट सेम में आई है। सीसीएस यूनिवर्सिटी की बात कर रही हूँ। तो फर्स्ट सेमेस्टर में क्या होता है, आपके पास अगर बीएससी में बायोलॉजी थी तो आपको एमएससी के फर्स्ट सेम में मैथ मिलता है, और जिसके पास बीएससी में मैथ था उसको एमएससी के फर्स्ट सेम में बायोलॉजी मिलती है। अब बायोलॉजी में तो आप थ्योरी होती है, याद कर लेते हैं, लेकिन जिसके पास बीएससी में बायोलॉजी थी उनके लिए एमएससी में मैथ करना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। उन्हें समझ नहीं आता कौन से क्वेश्चन करे कौन से ना करे। मैथमेटिक्स आपको क्या होता है, सिर्फ आपको क्वालिफाई करना होता है। 25 मार्क्स का आपको एग्जाम आता है और आपको सिर्फ पास होने के लिए आपको 14 नंबर लाने पड़ते हैं, 14 मार्क्स। बट ये 14 मार्क्स लाने बच्चों के लिए मुश्किल हो जाते हैं कि उन्हें समझ नहीं आता कौन से टॉपिक करे कौन से नहीं, क्योंकि उन्होंने मैथ कभी पढ़ा नहीं होता। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि आपको सिर्फ पास होने के लिए क्या कौन से आपको क्वेश्चंस करने हैं। बहुत यूजफुल वीडियो रहने वाली है फ्रेंड्स, और आपके काफ़ी काम आएगी। जितना मैं वीडियो में बताऊंगी आपको सिर्फ उतना ही करना है, उससे ज़्यादा आपको नहीं करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देती हूँ मैथमेटिक्स की बुक्स, ये वाली बुक, ठीक है ना, ये भूपेंद्र सिंह की बुक है, मैथमेटिक्स फॉर केमिस्ट। मतलब जो भी स्टूडेंट केमिस्ट्री से कर रहे हैं एमएससी फर्स्ट सेम के लिए सफिशिएंट है। प्रगति एडिशन की है, और ये आपके इसमें टॉपिक्स है सब, ठीक है ना। सारे टॉपिक्स आपको नहीं करने हैं, जो मैं बताऊंगी इस वीडियो में आपको वही टॉपिक करने हैं। 355 ये प्राइस है। आप चाहे तो अपनी कॉलेज की लाइब्रेरी से भी ये बुक ले सकते हो, क्योंकि आपकी सिर्फ फर्स्ट सेम में मैथ रहने वाला है। तो चलिए देखिए, आपको सबसे पहले क्या करना है, वेक्टर वाला जो चैप्टर है वो करना है। वेक्टर्स में आपको ज़्यादा नहीं करना, सिर्फ क्या करना है, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन मतलब डेफिनेशन करनी है डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट की। पता है आपको 2 वेक्टर्स होते हैं, डॉट प्रोडक्ट होता है, उसमें क्रॉस प्रोडक्ट होता है। तो आपको इनकी डेफिनेशन कर लेनी है, क्योंकि डेफिनेशन जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं उनमें पूछ ली जाती है, और एग्जाम में आप देखोगे प्रीवियस तो उसमें पूछी गई है, ठीक है। वेक्टर्स की आपको डेफिनेशन कर लेनी है। और वेक्टर्स में क्वेश्चन किस तरह के करने हैं, जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो इस तरह के आते हैं। फाइंड एबीसी, मतलब आपको एबीसी निकालना है, एंड ए इंटू बी इंटू सी ब्रैकेट में, जहाँ पे आपको ए की वैल्यू और बी की वैल्यू सी की वैल्यू दे रखती है। इस तरह आई जे के, आई कैप 2j कैप और माइनस के कैप। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन निकालने सीख लेने हैं। काफी इजी क्वेश्चन होते हैं, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और इस तरह के क्वेश्चन भी आता है, इफ ए इज इक्वल टू आपको इस तरह दे देते हैं, बी इज इक्वल टू इस तरह फाइंड करो ए डॉट बी। मैंने बताया आपको डॉट प्रोडक्ट होता है वेक्टर में, और क्या होता है आपका क्रॉस प्रोडक्ट। तो आपको क्रॉस मतलब कि डॉट प्रोडक्ट भी निकालो, क्रॉस प्रोडक्ट भी निकालो। इस तरह के वेक्टर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आप देखोगे प्रीवियस एग्जाम में तो इस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं। एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर मिलेगा। तो आपको वेक्टर के जो क्वेश्चन है वो इस तरह से कर लेने हैं। वेक्टर्स में सिर्फ आपको यही करना है, तो आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। वेक्टर आपको जरूर कर लेना है अच्छे से, क्योंकि वेक्टर से क्वेश्चन जरूर आता है, एक जरूर ही आएगा, ठीक है। सेकंड आपको जो करना है टॉपिक वो करना है आपको डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट से एक क्वेश्चन आपका जरूर लगता है, और क्वेश्चन किस तरह का आता है मैं आपको वो भी बताती हूँ। फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट। इसको आपको क्या करना है, इनका आपको ऑर्डर बताना होता है, ठीक है, ये किस ऑर्डर में है। तो इसका भी आपको डिटर्मिनेंट निकालना होता है। फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन इस तरह दे रखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि यहाँ पे आपको क्या निकालना पड़ता है, इसका डिटर्मिनेंट निकालनी पड़ेगी वैल्यू। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ, यदि आपको ये दे देता जाता है इस तरह का आपको वैल्यू छोटू मिलेगा कि आपको एक्स क्या है निकालने पड़ते हैं, एक्स की वैल्यू। तो डिटर्मिनेंट भी आपको जितने क्वेश्चन बनते हैं आपको डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन भी कर लेने हैं। वैक्टर्स और डिटर्मिनेंट जो टॉपिक है काफी ईजी है, ठीक है। ये टॉपिक हार्ड बिल्कुल नहीं है, बहुत ही इजी है, ठीक है ना। आपको 6-7 दिन में अच्छी तरह प्रैक्टिस हो जाएगी। आप इस तरह के क्वेश्चन सीखकर बुक से आराम से कुछ क्वेश्चन लगा सकते हो, आपके लग जाएंगे। बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, हार्ड क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आती इन टॉपिक से, और क्वेश्चन जरूर आते हैं वेक्टर और डिटर्मिनेंट से। नेक्स्ट टॉपिक की बात करूँ तो मैट्रिक्स काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है, ठीक है ना। जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है ना, और जो लॉन्ग क्वेश्चन ये आपको पास करा देता है वो मैट्रिक्स से आता है। एक लॉन्ग क्वेश्चन मैट्रिक्स से जरूर ही आएगा। मैट्रिक्स तो आपको इतनी अच्छी तरह से कर लेना है ना, बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि मैट्रिक्स बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। मैट्रिक्स बहुत ईजी है, बट आपको प्रैक्टिस चाहिए होती है। सबसे पहले मैट्रिक्स में क्या करनी है, सबसे पहले डेफिनेशन करनी है। मैट्रिक्स की डेफिनेशन एग्जाम में जरूर पूछी जाती है। अब देखिए मैट्रिक्स की आपको डेफिनेशन कैसी, तो मैट्रिक्स के टाइप्स होते हैं, जैसे नल मैट्रिक्स होता है जिसको जीरो मैट्रिक्स कहते हैं, रो मैट्रिक्स होता है, कॉलम मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, वर्टिकल, स्क्वायर, डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट। इसमें से आपसे कोई से भी मैट्रिक्स की डेफिनेशन वो पूछ लेता है, ठीक है ना।
तो ये आपकी वेरी शॉर्ट में डेफिनेशन आ जाती है। तो आपको अच्छे से डेफिनेशन सबकी कर लेनी है, वो आपको बुक में मिल जाएगी। क्वेश्चन मैट्रिक्स के किस तरह से आते हैं? फाइंड द नंबर ऑफ रो एंड कॉलम इन द फॉलोइंग मैट्रिक्स। आपको इन सब में बताना है कि कितनी रो है एंड कितने कॉलम है। ये इसके चांस कम होते हैं, बट ये दे देता है चांस कौन से क्वेश्चंस के ज्यादा होते हैं मैट्रिक्स से, इस तरह के। फॉर दैट वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड द मैट्रिक्स ए एंड बी आर इक्वल। ए और बी क्या है आपके? इक्वल है। तो आपको एक्स और वाई और जेड की वैल्यू बतानी है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। मैट्रिक्स काफी इजी टॉपिक है, मैं आपको फिर बता रही हूँ, और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और मैट्रिक्स के देखिए मैं बताती हूँ किस किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एडिटिव इनवर्स मतलब आपको सिर्फ माइनस में कर लेना है, इसका जो आप सोल्व करोगे ना काफी बड़ा निकल जाएगा। और इस तरह के लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड, इसको आपको मैट्रिक्स के मेथड से क्या करना है? सोल्व करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन लॉन्ग में आते हैं और ये आपसे पूछा गया है। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है इस तरह का। तो मैट्रिक्स से तो लॉन्ग क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं। इफ ए की वैल्यू दे दी, बी ये दे दिया, सी ये दे दिया, देन प्रूव करना है आपको ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी ब्रैकेट और प्लस सी। इस तरह का भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन आता है। तो मैट्रिक्स के क्वेश्चन इस तरह के आएगी। मैट्रिक्स तो आपको बहुत ही अच्छी तरह से कर लेना है। अगर आपको पास होना है तो आपको मैट्रिक्स करनी होगी। इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का एक टाइप होता है इनवर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन जरूर आता है। फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स ए, यदि हमें ए की वैल्यू ये दे दी है तो हमें क्या करना है? फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ ए की वैल्यू निकालनी है। सेकंड आता है इफ ए, अगर आपको ए ये दे दिया तो प्रूव करो दैट ए इनवर्स इज इक्वल टू ए। तो आपको सब वैल्यू माइनस में कर देनी होती है। इनवर्स मैट्रिक्स से क्वेश्चन जरूर आता है, जब आप मैट्रिक्स करोगे उससे रिलेटेड ये है। मैं कह रही हूँ एक बार फिर से, आपको मैट्रिक्स बहुत अच्छी तरह से कर लेना है। मैट्रिक्स से क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है ना। अब मैं दिखाती हूँ आपको नेक्स्ट टॉपिक। 3 टॉपिक तो आपको अच्छे तरह से कर लेने हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपको करना है लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी। इससे क्वेश्चन जरूर आता है। लिमिट का जो क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा। एक लिमिट का क्वेश्चन जरूर आएगा। किस तरह से क्वेश्चन आएगा मैं वो बताती हूँ। इवैल्यूएट द फॉलोइंग लिमिट्स, इस तरह आपको लिमिट में दे देगा x टेंड टू 1, x टेंड्स टू 1, एक्स स्क्वायर प्लस 2 बाई एक्स माइनस 2। इस तरह से आपको सोल्व करना पड़ेगा। लिमिट आपको दे देगा, उस तरह से आपको ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है और जब मैंने एग्जाम दिया था तब आया था, ठीक है ना। तो लिमिट का क्वेश्चन आपको जरूर कर लेना। ये वाला भी पूछा गया एग्जाम में। इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है फ्रेंड्स। आपको लग रहा होगा ना जो बायो वाले स्टूडेंट वो समझ जाते हैं लिमिट वगैरह क्या है, बट आप लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी का चैप्टर खोलना, और जिसके पास भी मैथ थी आपके आस पड़ोस में, आपने कोई ट्यूशन लगा रखा है या फिर कोई भी मतलब बंदा जो मैथ से कर रहा हो, आप उससे भी अगर आप 15-20 दिन पढ़ लोगे ना, आप आराम से पेपर निकाल दोगे। इतना हार्ड पेपर नहीं आता, सिर्फ कुछ टॉपिक पढ़ना है। लिमिट का स्टार्टिंग से पढ़ना, लिमिट होती क्या है, कैसे कैसे फॉर्मूले याद करने पड़ते हैं, तो बस हो जाएगा आराम से। तो लिमिट वाले क्वेश्चन जरूर कर लेने। क्वेश्चन जरूर आता है, शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। नेक्स्ट टॉपिक आपको करना है इंटीग्रेशन। ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद नहीं करना। इंटीग्रेशन का एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है एग्जाम में, ठीक है ना। बहुत ईजी है ये वाला जो क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। कभी कभी ये जो है लॉन्ग क्वेश्चन में भी देता है वो आपको, क्योंकि इंटीग्रेशन में क्या होता है, इंटीग्रेशन भी हार्ड बिल्कुल नहीं है। आपको बस वैल्यू याद करनी है कि टेन थीटा किसके ऊपर होता है, कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, सेक थीटा जो है इनकी वैल्यू क्या है, ठीक है ना। जब आप वैल्यू याद करोगे ना तो ये वैल्यू से खुलते जाते हैं, और ये जो है ना इतना सा आपको दिख रहा है, ये एक पेज का बन जाता है वैल्यू रख कर, ठीक है। तो सबसे पहले इंटीग्रेशन के लिए आपको वैल्यू सारी याद करनी पड़ेगी कि सेक थीटा क्या होता है, कोस थीटा, टेन थीटा क्या होता है। तो आप जिसके पास भी मैथमेटिक्स था उससे आराम से समझ सकते हैं। आपको 6-7 दिन के अंदर ये टॉपिक आ जाएगा, और बस आपको इंटीग्रेशन के बाद और कोई टॉपिक नहीं करना है। सिर्फ आपको ये गिने चुने टॉपिक करने हैं। इन टॉपिक में से आपका जरूर एग्जाम में लग जाता है। और मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ, अगर बाई चांस ऐसा होता है कि आपका इंटीग्रेशन का आपको मतलब कोई क्वेश्चन दे दिया बट आप पे नहीं हुआ, आपको नहीं आता, आप भूल गए, तो जो भी आपको क्वेश्चन आता है ना वो लिख दो आप। बट कॉपी मैथ की कभी भी आप कोरी मत छोड़ना। आपको दे दिया कोई अलग क्वेश्चन दे दिया, ठीक है, तो आप पे नहीं आता, आप मैथ में जो भी पढ़ के गए हो ना, मैट्रिक्स का आपको आता है, आप अपनी तरफ से क्वेश्चन लिख देना, आंसर लिख देना उसके अंदर, बट आपको कॉपी खाली नहीं छोड़नी है, ठीक है ना। ये 4-5 अगर आप अच्छी तरह से कर देते हो, किसी के भी पास मैथ हो, जो BSc जिसने मैथ से की हो, या आपका कोई बड़ा भाई बहन हो, या आपने कोचिंग कर रहे हो, तो उसमें सबसे पहले यही वाले आपको टॉपिक करने हैं। वेक्टर अच्छे से करना है, जरूर आता है क्वेश्चन। डिटर्मिनेंट से क्वेश्चन जरूर आएगा। मैट्रिक्स तो आपको अपने हाथों में ही रखनी है। मैट्रिक्स अगर आपने कर लेना आप आराम से पास हो। लॉन्ग क्वेश्चन मैट्रिक्स से आता है, ठीक है ना। मैट्रिक्स से तो आपका क्वेश्चन आएगा, इनवर्स मैट्रिक्स से आता है, ठीक है ना। और जो आपके लिमिट एंड क्वांटिटी, लिमिट का क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलता है।
एंड आपका इंटीग्रेशन का भी। मैं एक बार फिर से कह रही हूँ, मैट्रिक्स का अच्छी तरह से आपको कर लेना है। और अगर आप पे कोई क्वेश्चन नहीं आता तो कॉपी नहीं छोड़नी है आपको, 3-4 पेज। अगर आपने मैट्रिक्स किया और मैट्रिक्स का क्वेश्चन नहीं आया तो आपको मैट्रिक्स का क्वेश्चन अपने पास से किसी भी उसमें लिख देना। मतलब 4-5 पेज आपको कॉपी के भरने हैं। 4-5 क्या, मैं कहूँ 7-8 भरने हैं, क्योंकि आपको पता है सिर्फ क्वालिफाई करना है। तो अगर वो एग्जामिनर एक पेज पर एक आपको नंबर भी देगा ना, तो 10 आपके क्वालिफाई वाले हो ही जाएंगे कि आप क्वालिफाई कर दोगे। ठीक है ना। बुक्स आपको ये लेनी है, इसमें अच्छी है कि आप प्रैक्टिस लगा सको इस तरह से। ठीक है ना। ये मैट्रिक्स के क्वेश्चन ही है। और डेफिनेशन आपको अच्छे से कर लेने। देखिए इस तरह देखिए, इसमें डायगोनोमेट्रिक्स क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। बुक आप लोगे तो आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मिल जाएगी, क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। लिमिट के क्वेश्चन भी काफी अच्छे होते हैं, लिमिट के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। इनसे अलग आपको टॉपिक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। देखिए वेक्टर क्या है, मैं आपको वेक्टर के क्वेश्चन दिखाती हूँ अभी। देखिए आप देखोगे मैथ में टॉपिक कितने सारे हैं, बट आपको ये कोई टॉपिक नहीं करने। सिर्फ एक आपको मैट्रिक्स डिटर्मिनेट करना है, वेक्टर्स करना है, इनवर्स मैट्रिक्स करना है, लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी करना है, इंटीग्रेशन। इससे अलग आपको नहीं करना है। मैक्सिमम मिनिमम आता है बट आपको नहीं करने की जरूरत। जितने मैंने आपको 4-5 टॉपिक बताए हैं ना, इतने टॉपिक आप कर लेते हो ना, इजिली आप एग्जाम कर दोगे। तो डरने की जरूरत नहीं है। आराम से आपको अपना मैथमेटिक्स तैयार कर लेना है। 1 महीने में आपकी आराम से तैयारी हो जाएगी। जल्दी कर लेते हो, एक दिन में 2-4 दिन में एक टॉपिक कर लेते हो तो 15 दिन में आराम से हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर एंड कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं।